गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स चल रहे हैं अपने, जिसमें अपने ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में अपने उनके प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी। उसके बाद में अपने क्लोरीन के बारे में डिस्कस किया और क्लोरीन के बाद ये कंपाउंड है क्लोरीन का HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl जो है इसकी अगर बात करें तो ग्लेबर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1648 के अंदर जो है इसको हीटिंग करके कॉमन सॉल्ट के थ्रू कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कॉमन सॉल्ट को हीट किया और देन इन्होंने जो है HCl बनाया। इसके बाद जो है देवे ने जो है 1810 के अंदर जो है इस कंपाउंड के अंदर पता लगाया कि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो देखो, प्रिपरेशन में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो यही लिखी हुई है ग्लेबर की। तो ग्लेबर ने जो है NaCl कॉमन सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया 420 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसमें सोडियम बाईसल्फेट और HCl बना। एंड ये सोडियम बाईसल्फेट और HCl जो है रिएक्ट करता है, तब भी अपन जो है 820 टेम्परेचर चाहिए इसके लिए थोड़ा ज़्यादा, तो सोडियम सल्फेट और HCl बन जाता है। तो दोनों ही मेथड हैं प्रिपरेशन में, ये भी है और ये भी है। आप दोनों ही तरीके से HCl का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई मेथड होते हैं, जैसे अपन ने क्लोरीन का जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे भी HCl बन रहा था। तो मेनली तो यही टॉपिक है। देख मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ क्लोरीन में अपन ने HCl का फॉर्मेशन किया था, देखो ये रहा, यहीं पे है, देखो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है कि नहीं। इस तरफ भी अपन ने कई जगह HCl का फॉर्मेशन किया था, देखो यहाँ पे ये HCl है, यहाँ पे HCl है। तो और भी कई प्रोसेस होते हैं प्रिपरेशन के, ऐसा नहीं कि ये दो ही प्रोसेस है HCl फॉर्मेशन के। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ देखिए, इट इज़ ए कलरलेस एंड पेंजेंट स्मेलिंग गैस, मतलब कि कलरलेस गैस है, कलरलेस होती है। ठीक है कि नहीं। और इसके अंदर जो है स्मेल आती है जो बहुत तीखी स्मेल होती है। ठीक है, तीखी, बहुत तेज। ठीक है कि नहीं, जो नाक में चढ़ने वाली स्मेल। और इजीली लिक्विडफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, यानी कि आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड भी इसका कलरलेस होता है। HCl को आपने देखा ही होगा लैब के अंदर, कलरलेस है, पानी की तरह नज़र आती है। और इसका BP बॉइलिंग पॉइंट होता है 189 केल्विन टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 159 केल्विन टेम्परेचर। एंड इसमें अगर बात करें, ये कह रहा है कि सोल्यूबल इन वाटर, अगर इसको वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है लेकिन और आयोनाइज्ड हो जाता है। ये देखो HCl है, ये जब इसको वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन देता है। अब ये H+ आयन जो है वेरी स्मॉल साइज है इसका, इसलिए ये H2O मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होके H+ आयन जो है हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, H3O+। ठीक है कि नहीं, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, वो लैब में यूज किया जाता है। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है कि नहीं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। और ये देखिए अमोनिया के साथ में ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड जो है अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड दे रहा है NH4Cl। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, इस पूरी ऑल ओवर जो क्या चीज़ है ये, इसका मतलब है कि 3:1 के अंदर कंसनट्रेट, 3 रेशियो में तो HCl कंसनट्रेट, और 1 रेशियो के अंदर अपन ले लेंगे यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है कि नहीं। तो 3:1 के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन होता है एक्वारेजिया, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड, अब क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों को मिक्स कर दिया तो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, ये बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। इसके अंदर जो है प्लेटिनम गोल्ड वगैरह जो होती हैं, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, ये मेटल क्या होती हैं इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, ये पिघल जाती हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं जनरली एसिड के साथ में इतनी आसानी से, पर एक्वारेजिया के अंदर ये मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। 3:1 के अंदर नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डिकम्पोज होता है सॉल्ट और वीक एसिड के अंदर।
देखिए ये सोल्ट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सोल्ट ऑफ वीक एसिड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो ये कार्बोनेट है, HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, डिकम्पोज हो गया NaCl, H2 और CO2 के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl, NaCl, H2 और CO2 के अंदर ये डिकम्पोज हुआ। और यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट है, HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, H2, SO2 के अंदर डिकम्पोज हुआ। HCl के यूज की अगर बात करें, मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में भी काम आता है थोड़ा सा। इसके अलावा जो है ये प्यूरीफाई ऑफ बोन्स को चमकाने में काम आता है, जो लैब वगैरह के अंदर या प्रैक्टिकल लैब में अंदर हड्डियाँ रखी हुई होती हैं किसी म्यूजियम के अंदर, तो वहाँ पे भी। इसके अलावा मेडिसिन्स एंड लेबोरेटरी एजेंट के भी अंदर ये काम आता है, लैब में तो काम आता ही है। स्टूडेंट्स आपको दिख ही गया होगा, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स का टॉपिक है नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स। अब 18 ग्रुप के अंदर आते हैं आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, हरभजन, नहरा, अगर, कर, जीरो, रन और आउट वाला जो 118 नंबर का एलिमेंट है वो हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इन गैसों को जो है नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, बिकॉज इनका ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव गैस हैं ये, ठीक है कि नहीं, और कंपाउंड नहीं बनाती हैं रिएक्ट करके कोई भी, इसलिए इनको नोबल इनर्ट गैस बोला गया, नोबल गैस बोला गया, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP6 होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आप NP6 p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कंप्लीट हो गया ये, इसलिए इनर्ट गैस कहलाती हैं। यहाँ पे रेडॉन के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि रेडॉन इज ऑब्टेन्ड बाय ए डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम जब डिकम्पोज होता है, रेडियम से रेडिएशन निकलती है जिससे कि न्यूक्लियस में टूट जाता है, स्मॉल न्यूक्लियस निकलता है, इसमें हीलियम और एक रेडॉन। तो इस प्रकार से रेडॉन बनता है रेडियम से। इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स की, तो इनर्ट गैसेज आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मैंने अभी बताया आपको क्या रीजन है जिसके कारण से ये लेस रिएक्टिव होती हैं। फर्स्ट रीजन तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल भरा हुआ है। इसके अलावा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है जिसके कारण से ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी नहीं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है पॉजिटिव के अंदर। लेकिन कुछ सालों बाद 1962 के अंदर जो है एक साइंटिस्ट थे नील ब्रेटलेट, और नील ब्रेटलेट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये कंपाउंड है O2PtF6, इसमें जो ऑक्सीजन और प्लेटिनम के साथ और F के साथ में जो रिएक्शन कर रहा है, कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी जीनोन में भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, इसका आइडिया लेके जीनोन के साथ में PT और F6 की जो है रिएक्शन करवाई, ठीक है कि नहीं, और देखा तो उन्होंने ये कंपाउंड प्रिपेयर किया, ये प्रिपेयरिंग किया उन्होंने कंपाउंड XePtF6। ये फर्स्ट कंपाउंड था नोबल गैसों का जो प्रिपेयर किया गया। इसके बाद में कुछ और कंपाउंड जीनोन के बने, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के बनाए गए कुछ एक ज़बरदस्ती के कंपाउंड, यानी ज़बरदस्ती तो ये रिएक्ट तो करती नहीं है ना। तो 4 से 5 कंपाउंड ऑल ओवर नॉन रिएक्टिव गैसें जो नोबल गैसें इनके बना लिए गए हैं। तो अब अपन कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ये गैसें नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि कुछ कंपाउंड जीनोन वगैरह के बना लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियॉन, हीलियम। आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं है, ना नियॉन का है ना हीलियम का है, ठीक है कि नहीं। हाँ, रेडॉन का भी देखो ये बन गया है RnF2, ये रेडॉन का भी बना लिया गया है, जीनोन का भी बता ही दिया मैंने। इनके तो बिल्कुल भी कोई भी कंपाउंड अभी तक नहीं बने हैं। इस तरीके से जो है ये 18 ग्रुप है। आगे के टॉपिक जीनोन के जो जीनोन से रिलेटेड है जो हट गया है 40% में, और चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है स्टूडेंट। वर्क वगैरह पूरा कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।